एक साधिका ने पूछा है कि नाद सुनते सुनते नाद में लय हो जाती हूँ अथवा मेरी नींद लग जाती है, मुझे यह समझ नहीं आता, कृपया मार्गदर्शन करें। समझना बहुत आसान है, क्योंकि नींद हम सबकी जानी पहचानी अवस्था है। हर व्यक्ति रोज करीब करीब 8-10 घंटे सोता है। 1/3 जिंदगी हमारी सोने में जाती है। तो नींद तो हम सबकी परिचित है, हम भली भांति जानते हैं नींद क्या है। आज तक कभी ऐसा हुआ कि सुबह आपकी नींद खुली और आप अपने परिवार वालों को आवाज लगाए, बुला लिया, सबको पूछने लगे कि बताओ मुझे नींद आई थी कि नहीं आई थी, मुझे शक पैदा हो रहा है। लोग कहेंगे तुम्हारा दिमाग ठीक है। आज तक ऐसा नहीं हुआ, आपने कभी किसी से नहीं पूछा कि मैं सोया था कि नहीं सोया था। कभी संदेह पैदा ही नहीं होता। आप भली भांति जानते हैं जब आप सोए थे वो भी, और अगर नहीं सोए थे तो उसको भी आप पहचानते हैं। कभी संदेह का सवाल ही नहीं उठता। ओंकार नाद सुनते सुनते उसमें लीन हो जाना एक नई घटना है। यह पहले आपने नहीं जानी। समाधि और सुसुप्ति समानता वाली घटनाएं हैं। पतंजलि ने अपने योग शास्त्र में वर्णन किया है कि दोनों में काफी समानता है। डीप रिलैक्सेशन दोनों में एक सा है। एक छोटा सा भेद है, नींद में हम बेहोश हो जाते हैं, समाधि में हम जागरूक रहते हैं, लेकिन दोनों में मैं भाव खो जाता है। समानता है, दोनों में हम परमात्मा में लीन हो जाते हैं। नींद में भी अनजाने में हम उसी जगह पहुंच जाते हैं जहां समाधि में पहुंचते हैं। इसलिए तो सुबह उठ के हम तरोताजा महसूस करते हैं, ऊर्जावान महसूस करते हैं, रिफ्रेश हो गए। पिछला अतीत मानो धुल गया, फिर मानो एक छोटा नया जन्म हुआ। नींद एक प्रकार की छोटी मृत्यु थी। वाफे समताजगी से भरे हुए, उमंग और उत्साह से भरे हुए जागे। प्रभु में डुबकी लग गई थी अनजाने में, बेहोशी में सही। हम अपनी बिल्कुल जड़ों में पहुंच गए थे और वहां से हमें खूब जीवन रस मिला। अगर किसी व्यक्ति की नींद डिस्टर्ब हो जाए, अनिद्रा का शिकार हो जाए, तो वो जो रोज उसे जड़ों से रस मिलता था वो मिलना बंद हो जाता है। और ऐसा व्यक्ति मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से अस्वस्थ होने लगता है, बीमार पड़ने लगता है। उसको ताजगी, स्फूर्ति, ऊर्जा का एहसास नहीं होता। हमेशा थका मांदा, परेशान, चिंतित, दुखी, उदास, डिप्रेशन में जाने लगेगा। नींद एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। हम फिर परमात्मा से, अपनी जड़ों से जुड़ जाते हैं और कुछ घंटों में वहां से जीवन ऊर्जा का रसपान करके फिर वापस लौटते हैं। मानो नया जीवन, रिजुविनेशन हो गया। समाधि में भी यही घटना घटती है। स्वेच्छा से, जानबूझकर हम अपने आप को विलय हो जाने देते हैं। लेट गो की अवस्था, भक्तों की भाषा में समर्पण की अवस्था। हमने अपने आप को छोड़ दिया। जैसा नींद में छोड़ देते हैं वैसा ही छोड़ दिया। वही गहन विश्राम घटित हो गया। मैं भाव मिट जाता है। कभी ऐसा हुआ आपको कि कभी गहरी नींद में अचानक किसी कारण से उठना पड़ा? कुछ सेकंड तक समझ में नहीं आता कि मैं कौन हूं, कहां हूं, क्या हो रहा है। सामान्य रूप से जब हम नींद से जागते हैं तो क्रमशः धीरे धीरे धीरे, कुछ सेकंड की, मिनट की प्रोसेस है, धीरे धीरे हम वहां से वापस लौटते हैं, अपने सुपरफिशियल कॉन्शियस माइंड में आते हैं। अगर किसी कारण से अचानक झटके से आना पड़े तो जो हमारा आइडेंटिफिकेशन था, मैं, मेरा घर, मेरा मकान, मेरा कमरा, वो एकदम से नहीं आता। हम भौचक्के से रह जाते हैं। क्या हो रहा है, कौन सा समय है, ये भी पता नहीं चलता। समझो आप दोपहर को खाना खाने के बाद झपकी लग गई थी और फिर आप अचानक उठे, आपको ये समझ में नहीं आएगा
आफ्टरनून का समय है कि सुबह हुई है, ये कौन सी जगह है, कहाँ हूँ। कुछ सेकंड लग जाएंगे वापस अपने नॉर्मल आइडेंटिफिकेशन में आने में। क्यों? क्योंकि मैं भाव, मेरे का भाव गहरी सुसुप्ति में गायब हो गया था। वहां ना कोई दूसरा था, ना कोई मैं था। अहंकार ही तो हमारा तनाव है। जब हम ओंकार में डूब गए, परम विश्राम में लीन हो गए, वहां अहंकार नहीं बचा, कोई तनाव नहीं बचा, और जहां अहम नहीं बचा वहां दूसरा भी नहीं बचा। एक महाशून्य में डुबकी लग गई। तो समाधि में भी यही घटित होता है, किंतु चूंकि समाधि हमारे लिए एक नई घटना है, नींद तो जन्मों जन्मों से जानी पहचानी घटना है। जब हम नए नए समाधि में डूबते हैं, हमें संदेह पैदा होता है कि हम सोए थे कि समाधि में थे। लेकिन यह संदेह अपने आप में एक प्रमाण है। नींद के बाद कभी संदेह नहीं होता। इसका मतलब आप समाधि में थी। दोनों में सिमिलरिटी है, लेकिन शक पैदा होना करना यह सिद्ध करता है कि जानी पहचानी नींद वाली घटना नहीं थी, कुछ डिफरेंट थी, इसलिए शक पैदा हो रहा है। और उससे मिलती जुलती जो चीज हम जानते हैं वो है सुसुप्ति, गहरी नींद। तो हम उसी से पैरेलल, समानांतर अनुभूति से मैच करके देखते हैं और हम सोचते हैं कि शायद नींद लग गई थी। ये शायद इनफ प्रूफ है कि नींद नहीं लगी थी, क्योंकि नींद में तो कभी भी ऐसा सवाल पैदा नहीं होता। तो आप सौभाग्यशाली हैं, आपको समाधि घटित हो रही है, ओंकार में विलीन हो जा रही हैं, उस शून्य में पहुंच गई। निश्चित रूप से उस शून्य को, द ग्रेट नथिंगनेस, उस वाइट को आप लौट के रिकलेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि वहां जब हम पहुंचे थे हमारा मन और विचारों पीछे छूट गए थे। इसलिए मन के पास उसकी कोई जानकारी नहीं है। ऐसा समझो कि आपके पास एक रिकॉर्डिंग यंत्र है, मोबाइल है, जिससे आप वीडियो बनाते हैं या ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं, और आपको एक जगह, ऐसी जगह गए जहां पर दरवाजे पे ही आपको मोबाइल छोड़ के जाना पड़ा। अब आपके पास कोई रिकॉर्डिंग सिस्टम नहीं है, तो आप भीतर तो गए लेकिन वहां रिकॉर्ड कुछ नहीं हुआ, कोई जानकारी कलेक्ट नहीं की। फिर आप बाहर आए, द्वार पर आपका मोबाइल रखा था, आपने वापस मोबाइल उठाया, आप लोगों के बीच में आए और लोग आपसे पूछेंगे बताइए कैसा था वहां। आपने तो वीडियो फिल्म बनाई होगी, कम से कम ऑडियो तो रिकॉर्ड किया होगा। नहीं, ये मोबाइल अब कुछ नहीं बता पाएगा, क्योंकि मोबाइल वहां नहीं गया था। हमारा मन एक रिकॉर्डिंग सिस्टम है, एक बायोलॉजिकल उपकरण है, जहां पे सूचनाओं का संग्रह होता है, स्टोर हाउस ऑफ द मेमोरी। लेकिन जब समाधि में हम जाते हैं तो वह निर्विचार की अमनी दशा है, स्टेट ऑफ नो माइंड। इसका मतलब मन द्वार पर ही छूट गया, हम भीतर उस महाशून्य में गए। वापिस जब हम लौटेंगे और इस मन से पूछा जाएगा कि तुमने क्या जाना, ये कुछ भी नहीं बता सकता। ये जो बताने वाला है, क्योंकि भाषा के द्वारा ही वर्णन होता है चीजों का, और ये भाषा का ये इंस्ट्रूमेंट वहां गया ही नहीं। इसने कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया तो ये एक्सप्रेशन भी नहीं दे पाएगा। तब हमें शक पैदा होता कि क्या हम सो गए थे, कोई जानकारी नहीं मिली। नहीं, कोई जानकारी नहीं मिलेगी, बिल्कुल ठीक हो रहा है। आप सौभाग्यशाली हैं, इसी राह पर आगे बढ़ती चलें।